नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। देखो, आपको पता है कि भाई मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन दो चीजों का कॉम्बो है और इन दोनों के बेस पे ही आज की इस पूरी वीडियो में हम एनालिसिस भी करेंगे। आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी चीज। आप एज ए ट्रेडर जो भी लोग सीरियस हैं कि मुझे ट्रेडिंग में कुछ करियर बनाना है या थोड़ा लंबा जाना है, तुक्केबाजी नहीं करनी, सीख के आगे बढ़ना है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाली वीडियो रहेगी भैया। ठीक है, अब देखना कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कैसे ट्रेंड को पकड़ते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमें मार्क करने होते हैं, फिर आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे जाते हो, कौन सी चीजों को ध्यान रखना होता है। तो सारी चीजें आप वन बाय वन सीखते जाओगे। बड़े ध्यान से वीडियो देखना लास्ट तक, सब चीजों को एक बार साइड रख दो, कॉपी पेन ले लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको जरूर से जरूर नोट करो भाई, जरूर से जरूर नोट करो उसको। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, ये है निफ्टी 50 का चार्ट भाई। अब देखो क्या हुआ था, ये जून का लेवल था भाई। ठीक है, जून के लेवल का यहां मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया। ठीक है, ब्रेक नहीं किया, मार्केट अपसाइड आ गई। यहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, मार्केट को अपसाइड ले गए बट सस्टेन नहीं कर पाए। यहां से फिर सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट फिर से नीचे आती है, थोड़ा बायर फिर से जोर लगाते हैं, थोड़ा सा फिर अपसाइड जाती है बट सस्टेन नहीं होती, फिर मार्केट नीचे आती है और थर्ड टाइम में इसने इसका ब्रेकडाउन किया। अब मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं भाई, जो भी लोग नए ऐड हुए हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, वो भी समझो कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होना ऑफसाइड में या नीचे ब्रेकडाउन होना हो, और उससे पहले अगर मार्केट थोड़ा रुकती है या ब्रेकडाउन हो गया नीचे, उसके बाद रुकती है, तो ये एक अच्छा साइन होता है भाई हमेशा। ठीक है, सीधा ब्रेकडाउन किया और उसके बाद धड़ 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 नीचे जाती रहे तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता। उसमें क्या होता है, जिस टाइप से मार्केट गिरती है, हो सकता है उसी टाइप से एकदम से रिकवरी भी आ जाए। ठीक है, वहां आपको ट्रेड करना मुश्किल होगा, आपको कोई व्यू बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो हो जाता है कि बस भागती हुई चीज को आप कैच कर रहे हो, वो नहीं करना कभी भी ट्रेडिंग में। हुआ क्या था, मार्केट यहां ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन हुआ, न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर एक और कैंडल इसके नीचे रुकी। तो यहां से अपना एनालिसिस ये था कि भाई अगर ये जो 2 वीक कैंडल दो वीक मार्केट होल्ड किया है, इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है एक लेवल का उसके नीचे, अब उसका अगर लो ब्रेक होता है, नीचे वीकली कैंडल कोई क्लोज करती है, तो वो नेगेटिव साइन होगा, फिर एक फ्रेश डाउन साइड मूव स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इन दोनों कैंडल के ऊपर कोई कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब ये जो ब्रेकडाउन हुआ था भाई, ये एक बार के लिए फेल हो जाएगा। इसका मतलब सेलर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और कहीं ना कहीं यहां से बायर्स भी ऐड हो रहे हैं। हुआ यही था लास्ट वीक कि दोनों कैंडल्स के ऊपर ही जाके मार्केट ने क्लोज किया था, इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई थी। तो ये एक साइन ये था कि भाई जो ये ब्रेकडाउन हुआ था, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, सेलर्स एग्रेसिवली ऐड नहीं हुए, कहीं ना कहीं बायर्स भी यहां पोजीशंस बना रहे हैं। सिंपल सी बात थी। अब इस वीक क्या होता है, देखो भाई, इस वीक होता है कि इस वीक जो ये कैंडल बनती है, ये भी एक ग्रीन कैंडल ही बनती है। अब मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट लेवल जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। लास्ट वीक भी इसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग थी, इस वीक और अच्छे से इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो अब क्या है कि ये जो लेवल है जहां ये सपोर्ट थी, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है भाई। इस पे लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स दोनों की। ठीक है, इस पे लड़ाई है। बायर्स अभी उतने एग्रेसिव नहीं हुए कि एकदम इसको फोड़ के ऊपर भाग जाए सीधा। ठीक है, सेलर्स यहां उतने एग्रेसिव नहीं है, वेट एंड वॉच चल रही है भाई। तो यहां लड़ाई कौन जीतेगा, बात है सारी इसकी। अगर सेलर्स ने नीचे ये ग्रीन कैंडल बनी है, मान लीजिए इसका लो ब्रेक हो जाता है, इसका लो है 23,220, मतलब मोटे तौर पे आप 200 पकड़ के रखो, 23,200। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब भाई इस लेवल से सेलर्स एग्रेसिव हो गए, सेलर्स हैवी हो गए बायर्स के कंपैरिजन में। सिंपल सी बात है। तो हो सकता है मार्केट पहले इसको रिटेस्ट करेगी, इस कैंडल को, और अगर सेलर्स ज्यादा ही एग्रेसिव और बायर्स यहां बिल्कुल ही मतलब हाथ छोड़ के खड़े हो गए, बायर्स नहीं होल्ड कर पाए, तो मार्केट एक फ्रेश मूव के लिए नीचे स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा। ठीक है, बट अगर अब मार्केट अपसाइड जा रही है बायर्स, तो अपसाइड जाने में बायर्स को जो हार्डल फेस करनी होगी, वो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा मार्केट कभी भी ये इन ट्रेंड लाइंस के बेस पे नहीं चलती है भाई, ये हमेशा ध्यान रखो। मैं ये ट्रेंड लाइन मारता भी नहीं हूं, मैं इसको भी निकाल देता हूं। ठीक है, मैं ये ट्रेंड लाइंस ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब जैसे बायर्स अपसाइड जाएंगे तो बायर्स को क्या फेस करना होगा, जो लास्ट स्विंग बना है, हमेशा ध्यान रखो, जो लास्ट स्विंग बना है मार्केट इनके बेस पे चलते, ये हाई लगा था, ये लोअर हाई लगा, फिर लोअर हाई लगा। अब मार्केट एक और लोअर हाई बनाएगी, क्योंकि देखो रिकवरी तो यहां भी आई थी, बट ये कोई बुलिश वाली चीज नहीं थी कि यहां से कोई बुलिश पोजीशन बन चुकी और सेलर्स आउट हो चुके हैं। ये इतने बड़ा जो फॉल आया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह थी, छोटी मोटी एंटीसिपेशन में बाइंग थी,
और उसके बाद मार्केट धड़ 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 उससे बुरी नीचे गिरी है। तो अभी ये बाइंग साइड की पोजीशंस यहां बन रही हैं, या कोई बड़ा प्लेयर बाइंग साइड में आ चुका है और सेलर्स टोटली आउट हो चुके हैं, ये रिवर्सल है, मार्केट नया हाई बनाने के लिए जा रही है। ये सारी चीजों की कंफर्मेशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना, सबसे पहला स्टेप वो होता है कि लास्ट जो स्विंग बना है एटलीस्ट उसको मार्केट क्रॉस करे, उसके ऊपर क्लोजिंग आए। मतलब सेलर्स यहां बैठे हैं भाई, सेलर्स यहां टॉप पे बैठे हैं, बायर्स नीचे से जा रहे हैं, अपने बायर्स के सोल्जर्स नीचे जा रहे हैं भाई लड़ाई करने के लिए। पहले जो ये यहां जो पोजीशंस बनाए बैठे हैं सेलर्स, इनके जो एरिया है, जो इनका बंकर है, वहां जाके इनको हटाओ पहले, यहां तो कब्जा करो इस पे, तब जाके फ्रेश मूव नया स्टार्ट होगा आपका। तो अब दो चीजें हैं कि बायर्स अपसाइड आएंगे तो ये जो हर्डल है 24,000 के आसपास, 24,000 और 24,200 के आसपास, ये पूरा जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। ये यहां पे जाके, अब यहां पे जाके मार्केट हो सकता है इसी को रीटेस्ट करे, हो सकता है थोड़ा यहीं से मार्केट नीचे गिर जाए, इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बना दे और एक नया फ्रेश मूव स्टार्ट कर दे। दोनों चीजें हो सकती है। कभी भी आप एज ए ट्रेडर आप अपनी माइंड सेट को क्लियर रख के चलो, ऊपर में ये स्कोप है, नीचे में ये स्कोप है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब इसके पास जाके होल्ड करके यहां पे देखो दो चीजें होंगी, ऊपर जाएगी, यहां पे हो सकता है रेंज बनाना स्टार्ट करे, इसका ब्रेकआउट कर दे, सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। या अपसाइड जाए भाई, ठीक है, सीधा इसको ब्रेक ना कर पाए, होल्ड ना कर पाए, सेलिंग प्रेशर आए, मार्केट थोड़ा नीचे आए और इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बना के फिर इसको ब्रेक कर दे। दोनों कंडीशंस हो सकती है। या हो सकता है कि भाई बायर्स में दम ही ना हो, ना तो हायर लो बना सके, ना कोई रेंज बना सके, और यहीं से एक लोअर हाई बना के इसके कंपैरिजन में और इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए और धड़ 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 एक और लो नीचे मार्केट आना स्टार्ट कर दे। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकली कैंडल का हाई पकड़ो 23,800, अब ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं ये चीज, 23,800 पकड़ो, नीचे में इसका लो है 23,200। अगर हाई के पास मार्केट होल्ड करके अपसाइड जाएगी तो 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। डाउन साइड में 23,200 ब्रेक होगा तो नीचे ये रिटेस्ट हो जाएगा 22,800। इन बिटवीन क्या करना है, इन बिटवीन का है गेम सारा। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे भाई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझा रहा हूं। इतनी चीजें कोई ना कोचिंग क्लास में भी नहीं समझाता भाई, सच्ची बताता हूं मैं। बहुत मैंने कोर्स किए हुए हैं, बहुत मैंने पैसे लगाए हुए हैं देखने के लिए कि लोग क्या बताते हैं, कोई नहीं बताता भाई, सच्ची बताता हूं। देखो भाई, ट्रेडिंग के लिए चीजें बताता हूं। देखो ये जो स्विंग है ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में 24,800, अगर मार्केट यहां से चलना स्टार्ट करती है, ध्यान से सुनो, यहां से चलना स्टार्ट करती है तो 24,800 क्रॉस होगा तो एक बार एक बढ़िया स्पाइक आएगी जो इसको इस रेजिस्टेंस के पास ले जाएगी। तो 24,800 के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक करे, आपको अपसाइड का ट्रेड लेना, सिंपल। डाउन साइड में पहले देखो ये पूरा जो ये था, जो पूरा ये कंसोलिडेशन इसका ब्रेकआउट हुआ था यहां, फिर मार्केट नीचे आती है, एक हायर लो बनाती है और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देती है। तो अब जो पहला जो लेवल है जो अपने को देखना, वो इस कैंडल का लो है, ग्रीन कैंडल का लो, ये है 23,420, 23,420 ये पकड़ो। तो यही इसका जो ये फ्राइडे की कैंडल का जो लो है ये भी ऑलमोस्ट यही है। तो अगर मार्केट यहां नीचे आके अब 23,400 इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तो फिर ये 200 का जो लेवल है ये स्विंग बना है, ये आपका नीचे टारगेट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अब साइड में क्या है भाई, इसका हाई जो है 23,690, मतलब 23,700 पकड़ो। अगर इसके पास होल्ड करके मार्केट अपसाइड जाती है तो 800 के पास फर्स्ट हर्डल फेस होगी, देन 24,000 टारगेट होगा, सिंपल, ठीक है। अब अंदर अंदर थोड़ा और चलो, अब मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूं। देखो भाई, देखो सिंपल, अब मेरी सुनना, आप मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो मार्केट यहां ओपन होती है भाई, यहां से मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट करती है भाई, मेरे को बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को थोड़ा फेस ज्यादा करना पड़ेगा। मेरा क्या ध्यान रहेगा भाई, मैं इस 100 पॉइंट के गैप को छोड़ दूंगा, मैं इस 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स के लिए नहीं फंसूंगा। मुझे नहीं पता इसमें से 50-70 पॉइंट कितने के बाद मार्केट रुक सकती है, डर रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो मैं यहां बाइंग साइड की पोजीशन अवॉइड करूंगा मैं। लेकिन वेट करूंगा इसके पास से कोई अगर मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलता है तो मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूंगा जो भी, और मैं अपना ट्रेड लूंगा, सिंपल, नीचे के लिए, ठीक है, सिंपल। हाँ, इस लेवल के पास जाके टनल के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक कर देगी तो भाई बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, सिंपल, ठीक है। गैप अप हो गया, सेम चीज। नीचे में क्या है भाई, नीचे में जो ये 400 और 420, 400-420 के आसपास का लेवल है, यहां आके मार्केट नीचे आई, होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दिया
तो नीचे सेलिंग का ट्रेड लेंगे, और यहां से मेरे को बाइंग का सेटअप मिला, रेंज बनी, या अपसाइड जाती है एक बार, फिर नीचे आके हायर लो बनाती है, तो बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड ले सकता हूं। समझ गए बात? ये बिल्कुल आपको बता दिया मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब आ जाओ जल्दी से बैंक निफ्टी पे भाई। देखो भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बड़ा फॉल आया, कंसोलिडेशन किया, बैंक निफ्टी अपसाइड जा रहा है, ठीक है। वही इसमें हुआ था कि भाई ये जो लेवल है, देखो ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद 2 वीक होल्ड करके अब मार्केट अपसाइड जा रही है, और इन कैंडल्स के 2-3 वीक के अपसाइड ही जाके इस लेवल के पास क्लोजिंग हुई है। यहां भी वही होगा कि यहां से जो ये ब्रेकडाउन कैंडल थी, ये फर्स्ट हर्डल होगी, ये है 51,000 का लेवल। 51,000 का लेवल सबसे पहला हर्डल है, क्योंकि ब्रेक डाउन इसी कैंडल ने करवाया था, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगे होंगे भाई 51,000 पे। तो अब ये अपसाइड जाके 2 चीजें हैं, सेलर्स में दम है तो इसको वापिस दबा देंगे भाई बायर्स को, चलो भाई हो गया तुम्हारा काम, और अगर बायर्स में दम है तो इसी लेवल को थोड़ा होल्ड करके और इन सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ा देंगे 51,000 वालों के, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देंगे, तो मतलब बायर्स का कंट्रोल आ चुका है। सिंपल सी बात ये है भाई। अब यहां इस कैंडल का हाई है भाई 50,650, 50,650, और इस कैंडल का वीकली कैंडल का लो है भाई करीब करीब 48,900। तो इसके नीचे निकलेगी मार्केट, तो मतलब यहां से सेलर्स ही एग्रेसिव हो चुके हैं, बायर्स ने बस हो गया, बायर्स ने हाथ जोड़ लिए। अब साइड में मार्केट जाएगी तो एक बार ये हर्डल 51,000 फेस होगी, 51,000 को होल्ड करके मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया, तब हम मानेंगे कि हाँ जो ये ब्रेक डाउन हुआ था ये अब ये फेल हो चुका है कंप्लीटली। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ भाई डेली टाइम फ्रेम में। देखो भाई, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, इसको मैं अब हटा देता हूं भाई, ठीक है। देखो ये पूरी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो हुआ था वो इस कैंडल ने किया था, ठीक है। नीचे में अपने को फर्स्ट जो हर्डल नीचे फेस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 49,500, 49,500, ये अपने को इंट्राडे के लिए नीचे सपोर्ट होगी। तो अगर मार्केट क्या होगी आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, इसका हाई जो है वो है 50,600 के करीब लगाओ, 620 के आसपास मान लो। अगर मार्केट इसके ऊपर, इसके पास रुक के ऊपर निकलेगी, तब अपसाइड में आपको ये लेवल पहला 51,000 और ऊपर में 51,600, तो ये हार्डल आपको अपसाइड रहेंगे, क्योंकि लास्ट स्विंग ये है, और बायर्स के लिए ये स्विंग को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई ना बना दे, मार्केट वापिस ना चल पड़े नीचे, तो ध्यान रखो। नीचे में भाई इसका लो जो है इसका फ्राइडे कैंडल का वो है भाई 49,900, 49,900। अगर इसके पास होल्ड करके नीचे आता है तो 500 के तक के नीचे के लिए मार्केट तैयार है आने के लिए। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ 15 मिनट में भाई। देखो असली ट्रेडिंग करनी कैसे है इंट्राडे में वो चीजें समझाता हूं, ये तो आपको लार्जर व्यू तो मैंने दे दिया। देखो भाई सिंपल सी बात, अगर मान लो मार्केट यहीं पे बीच में ओपन हो जाती है भाई, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है भाई, मेरा ट्रेड लेने का कहां से मैं ट्रेड लेने की सोचूंगा, मैं सोचूंगा या तो टॉप पे जाके होल्ड करके इस लेवल को ब्रेकआउट करे, या यहां से मेरे को सेलिंग का सेटअप मिले, ऊपर से लूंगा या इसके लो से लूंगा भाई। इसके लो के पास आएगी मार्केट और लो के पास होल्ड करके डे लो को और फिर ब्रेक डाउन करेगी, तब लूंगा। मैं बीच में नहीं फंसूंगा भाई, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियरिटी है ये, ठीक है। आप भी यही करोगे तो बढ़िया है भाई। मार्केट अपसाइड जाए, होल्ड करके ब्रेक करे, बाइंग का ट्रेड लेना। अदरवाइज यहां से कोई भी सेलिंग का सेटअप जो मैं बताता हूं आपको, लोअर हाई मिले, इवनिंग स्टार मिले और रेंज का ब्रेकडाउन मिले, तीनों में से कोई भी सेटअप मिलता है आपको तो अपना सेलिंग का ट्रेड लेना भाई नीचे। और मार्केट अगर नीचे आ जाती है, डे मान लो गैप डाउन हो जाती है, डे लो के पास होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन करती है, तो भाई नीचे में फिर आपका ये 600 का लेवल और 500 का लेवल जो है ये ओपन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। और मार्केट अगर भागते भागते एकदम से नीचे गिर जाए तो चेंज मत करना, गिरने देना। कोई पुल बैक आए, पुल बैक पे बेचने की अपॉर्चुनिटी मिले तो बेचना भाई, ठीक है। चलो वीडियो का एंड करते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है अपनी। धन्यवाद। बताना वीडियो कैसी लगी बाकी आपको।